हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको हॉस्टाइल 2017 की मूवी की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, जो इस तरह से है। शुरुआत में हम जूलियट नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो एक वैन में शहर में यात्रा कर रही थी, जहां कोई नहीं था क्योंकि पूरा शहर बंजर था। सब कुछ वहीं समाप्त हो गया, लेकिन केवल जूलियट और उसके बेस के लोग ही बचे थे। वो शहर में अपने सैनिकों के लिए जरूरी सामान की तलाश में आई थी। वैन में उसके पास एक बंदूक और उसके पति की एक तस्वीर थी। वो आज भी अपने पति को बहुत मिस करती है। अब वो अपनी वैन को एक गैस स्टेशन के पास रोक देती है। वो स्थान भी पूरी तरह से नष्ट हो गया है। जूलियट अंदर जाकर थोड़ा आराम करती है क्योंकि वो बहुत थकी हुई थी, लेकिन तभी उसे उस गैस स्टेशन से आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिससे वो बहुत डर जाती है और वह वहाँ से भी चली जाती है। दरअसल पूरी दुनिया में कयामत ऐसी तबाही फैली हुई थी, जहाँ इंसानों जैसे देखने वाले खतरनाक जीव रहते थे, जो हर तरफ फैले हुए थे। ये जीव इंसानों का शिकार करते थे और उन्हें मार कर खा जाते थे। वो दिन में बाहर नहीं निकलते थे, बल्कि रात में निकलते थे और इंसानों पर हमला करते थे। अब जूलियट ने गैस स्टेशन के अंदर से जो शोर सुना, वो उन खतरनाक जीवों का था जो वहाँ छुपे हुए थे। जिसके बाद जूलियट फिर से अपनी वैन में बैठती है और अपने कमांडर से इंटरकॉम पर बात करती है। वो जूलियट के जीवों के बारे में भी बताता है और ये भी कहता है कि उसे अपना काम सावधानी से करना चाहिए। इधर जूलियट के इंटरकॉम की बैटरी खत्म होने वाली थी, रात भी होने वाली थी, इसलिए वो अपनी वैन को छोटे रास्ते से ले जाने लगती है। थोड़ा आगे वो एक और वैन देखती है जहां एक आदमी घायल हो गया था। जब वो जाती है और उसे देखती है तो वो जूलियट से कहता है कि कल रात एक प्राणी ने मुझ पर हमला किया और मेरे साथ ऐसा किया। मैंने उसे अपनी वैन में बंद कर रखा है, लेकिन उस आदमी को बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए वो जूलियट को उसे मारने के लिए कहता है क्योंकि वो दर्द सहन नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद वह घायल आदमी की वैन में जाती है और उस जीव को मार देती है और जरूरी सामान लेकर बाहर आ जाता है। वो आदमी भी बाहर मरा पड़ा था। अब रात होने वाली थी, तभी जूलियट जल्दी से अपनी वैन में बैठ जाती है और अपने अड्डे की ओर जाने लगती है। जब वो जा रही थी तो रास्ते में उसे अपने पति जैक की तस्वीर दिखी। उसका ध्यान बट जाता है और उसकी वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। तो कहानी यहाँ से अतीत की ओर जाती है, जब सब कुछ ठीक था और जब दुनिया ऐसी नहीं थी। हम जूलियट को एक अलर्ट गैलरी में देखते हैं, जहाँ वह पेंटिंग देख रही थी। वहाँ वो पहली बार जैक से मिली, जो उस आर्ट गैलरी के मालिक थे। जैक आता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें वो पेंटिंग पसंद आई? जिस पर वो वहाँ कहती है शायद, क्योंकि जूलियट यहाँ कोई पेंटिंग देखने नहीं आई थी, लेकिन वो यहाँ मुफ्त का खाना खाने आई थी। उसकी बातों से जैक भी समझ गया कि वो पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं जानता। वो उससे बताती है कि बाहर बारिश हो रही थी और मैं अभी यहाँ आया था, लेकिन जैक उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि मैं जानता हूँ कि भगवान ने तुम्हें यहाँ भेजा है, क्योंकि वो हमें साथ लाना चाहता है। जिसके बाद वो जूलियट को एक पेंटिंग दिखाता है, जिस पर एक बेहद अजीब चेहरा पेंट किया हुआ था। वो कहता है, देखो, इसे देखकर आपको लग रहा होगा कि ये कितना बुरा है, लेकिन मैं जो कहता हूँ उसे गौर से देखिए, उसके मुंह पर मत जाओ। वाकई में देखिए इसे कितनी खूबसूरती से बनाया गया है। यानी जैक उसे यहाँ इंसान के आंतरिक सुंदरता के बारे में समझा रहा था। अब अगले दिन जैक फिर से जूलियट से मिलता है और उसे अपने घर ले जाता है। घर को देखकर वो हैरान रह गई, क्योंकि उसका घर बहुत बड़ा और खूबसूरत था। दोनों बैठकर खूब बातें करते हैं, जहाँ उन्हें पता चला कि दोनों के माता पिता नहीं हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जूलियट को कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो जाने लगती है, क्योंकि वह जैक के अच्छे व्यवहार को देखकर उस पर शक कर रही थी। इसलिए वो अपना घर छोड़ देती है। जिसके बाद कुछ दिनों बाद ही सीन दिखाया जाता है। जैक जूलियट को एक बार में देखता है। उसके साथ एक बूढ़ा आदमी था। जैक को ये सब देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जानकर उसे और भी बुरा लगता है। जूलियट ऐसे बुरे लोगों के साथ सिर्फ पैसे लेने के लिए समय बिताती है, इसलिए वो अब उसका पीछा करता है। वो उसके घर आया हुआ था, लेकिन ये देखता है कि कुछ गुंडे जूलियट को परेशान कर रहे थे, क्योंकि उसने अपने घर का किराया नहीं दिया था। तो ये सब देखकर जैक उसकी मदद करता है। वो घर के मालिक को किराया देता है और जूलियट से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती है और उल्टे गुस्से में उसे अपना घर छोड़ने के लिए कहती है। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन जूलियट खुद जैक के घर आती है। उसकी हालत बहुत खराब थी और उसे बहुत चोटें आई। ये हालत उन गुंडों की वजह से हुई जिनसे जैक ने पहले उसे बचाया था। जब जैक उसकी ऐसी हालत देखता है तो वो बहुत चिंतित हो जाता है। वैसे भी वो उसके घावों को साफ करता है और उसकी अच्छी देखभाल करता है। जूलियट नहीं जानती थी कि जैक उससे कितना प्यार करता है, इसलिए वो उसका इतना ख्याल रख रहा था। यहाँ हम जूलियट के बारे में एक और बात सीखते हैं कि वो ड्रग्स करती थी। अब जब वह पूरी तरह ठीक हो जाती है, वो दोबारा नशा करने बाहर जा रही थी। जैक उसे रोकता है और कहता है कि ऐसा मत करो
जिस पर वो काफी गुस्सा हो जाती है और घर का सामान फेंकने लगती है। इसलिए जैक ने उसे गले लगाया और उसे शांत किया। वो उसकी नशे की लत से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए वो उसे शहर से दूर ले जाता है, जहाँ वो एक बहुत ही सुंदर घर खरीदता है। उनका विवाह भी हो गया था और वो वहीं पर सुख से रह रहे थे। एक दिन जूलियट जैक को खुशखबरी देती है कि वो माँ बनने वाली है। जैक इससे बहुत खुश है, लेकिन जब उसके बच्चे का जन्म हुआ तो वो मर चुका था। इस वजह से वो दोनों बहुत दुखी थे। जैक ही जानता था कि ये सब जूलियट की लत के कारण हुआ है, पर वो उससे कुछ नहीं कहता क्योंकि वह भी बहुत दुखी था। जूलियट फिर से पहले से ज्यादा ड्रग्स लेने लगी और वो पूरी रात घर से बाहर ही रहती थी। जैक बाहर गया और उसे ढूंढा और उसकी देखभाल की, लेकिन एक दिन जब दोनों कार में जा रहे थे तो उनका झगड़ा हो गया। जूलियट उससे कहती है, तुम मेरे बच्चे की मौत के लिए जिम्मेदार हो, जिस पर जैक को बहुत गुस्सा आता है और वो कार से उतरकर फैक्ट्री में चला जाता है और जूलियट भी एक बार में आ जाती है। तभी उसके पास जैक का कॉल आता है, लेकिन वो रिसीव नहीं करता। लेकिन जब वो टीवी पर न्यूज देखती है जिसमें बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के पास केमिकल विस्फोट से 40 लोगों की मौत हो गई, तो वो बहुत डर जाती है और जैक के बारे में सोचने लगती है। फिर वो जैक का फोन उठाती है तो एक आदमी उसे बताता है कि जैक की हालत बहुत खराब है और वो अस्पताल में है। जूलियट जल्दी से अस्पताल जाती है। वो जाकर देखती है कि जैक एक कमरे में था जिसकी हालत बहुत खराब थी। ये देखकर जूलियट अब पछता रही थी कि अगर उनके बीच लड़ाई न हुई होती तो जैक की ऐसी हालत न होती। वैसे भी जब भी वो जैक के पास जाती थी तो वो बोल नहीं पाता था, इसलिए वो एक बोर्ड पर आई लव यू लिखता है। ये देखकर जूलियट बहुत रोती है क्योंकि अब उसे जैक के प्यार का एहसास हो गया था। वो उसे खोना नहीं चाहती थी। जूलियट को यकीन था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसे ऐसा कुछ नहीं होगा। अगले दिन जब वो अस्पताल आई तो जैक वहाँ नहीं था। जब वो पूछती है तो अस्पताल के कर्मचारी उसे बताते हैं कि वो मर चुका है और उन्होंने उसके शरीर को जला दिया क्योंकि वो पूरी तरह से संक्रमित था। ये सुनकर जूलियट अब टूट गई थी। जैक की मौत के बाद उसे जैक की ढेर सारी यादें याद हैं। जैक की मौत के बाद जूलियट अब बिल्कुल अकेली हो गई थी। इसके बाद हम कहानी को फिर से वर्तमान में देखते हैं, जहां जूलियट की वैन का एक्सीडेंट हो गया है। अब धीरे धीरे उसे होश आता है और उसका पैर वैन में फंस गया था। वो हिलाने की कोशिश करती है लेकिन वो हिल नहीं पाती। फिर वो अपनी बंदूक देखती है जो वैन से थोड़ी दूर थी। वो उसे एक तार से अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है लेकिन वह उसे खींच नहीं पाती। अब किसी तरह उन्होंने अपना पैर तो निकाला लेकिन उनके पैर की हड्डी टूट गई थी। जो अब निकल रहा था वो उस पर शराब डालती है और उसे अपने हाथ से लगाती है, जिससे उसे काफी दर्द हो रहा था, लेकिन उसने अब पैर में पट्टी बांध ली थी। वो अपनी वैन में मौजूद रेडियो से अपने आधार से संपर्क करने की भी कोशिश करती है, पर वो किसी से बात नहीं कर पाती। अब रेंगते रेंगते धीरे से निकल जाती है और जाकर अपनी बंदूक उठा लेती है। तभी उसके रेडियो की आवाज से एक अजीब सा जीव आया जो बिल्कुल इंसान जैसा लग रहा था। दरअसल ये सभी जीव पहले इंसान थे, लेकिन उस कारखाने में हुए रासायनिक विस्फोट के कारण बचे हुए लोग जीवों में बदल गए। यानी वही धमाका जिसमें जैक की भी मौत हुई थी। जूलियट को उसके रेडियो पर एक आवाज सुनाई देती है, कोई उसके आधार से बोल रहा है, पर अब वो जीव भी उसकी ओर आ रहा था क्योंकि रेडियो की आवाज जीव को जूलियट की ओर आकर्षित कर रही थी। फिर जूलियट उस रेडियो को अपनी वैन से दूर फेंक देती है, जिससे वो जीव भी रेडियो के पास चला जाता है। जिसके बाद जूलियट कुछ ट्यूबलाइट बाहर फेंक देती है जिससे उसे अंधेरे में देखा जा सकता था, ताकि वो उनकी मदद से रेडियो ढूंढ सके। उसे रेडियो मिल जाता है, लेकिन उसी समय जीव ने भी उसे देख लिया जो उनका पीछा करने लगता है। ये देखने के बाद जूलियट वापस अपनी वैन में आ जाती है और अपनी बंदूक लेकर जीव का इंतजार करने लगती है। ये पीछे से आता है और जूलियट को पकड़ लेता है, लेकिन वो वैन का एक्सीलेटर दबा देती है। इसी वजह से वो डर गया और थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन वह फिर से उस पर हमला करता है। जूलियट इस बार उसे अपनी बंदूक से गोली मारती है और उसे दूर खींच ले जाती है। अब उसने रेडियो से भी बात की है। उसके अड्डे के लोग कहते हैं अपनी वैन में ट्रैकिंग डिवाइस चालू करना, जिसमें हम आपको ढूंढ लेंगे, और वह वही करती है जहां वो एक अजीबोगरीब जीव से बचने की कोशिश कर रही थी। वही वो जीव अपनी वैन के आगे का शीशा तोड़ देता है और उसकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन जूलियट जल्दी से हेडलाइट चालू करती है जिससे वो भाग गया, क्योंकि ये जीव ज्यादा रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। बाद में वो फिर से रेडियो पर अपने आधार पर बात करती है, जिस पर वो कहते हैं कि हमें खतरा है, यदि तुम भी सवेरे तक जीवित रहोगे तो हम तुम्हें बचा लेंगे। ये सुनकर जूलियट और भी डर
गई। तभी उसे दूसरी कार की आवाज सुनाई देती है। वो उस कार को देखती है और उन्हें बुलाने लगती है। दरअसल वो चोर और गुंडे थे जो लोगों को मार डालता था और सामान लूट कर भाग जाता था। जब उस कार में से एक आदमी जूलियट की आवाज सुनता है, फिर उसे बचाने के बजाय उसे मारने आ गया, लेकिन वहाँ मौजूद जीव उस आदमी को खींचकर मार डालते हैं और उसे खा जाते हैं, जिससे जूलियट की जान बच जाती है। बाकी आदमी जीव से डर गए और भाग गए। लेकिन अब बेचारी जूलियट हर चीज से बहुत डरती थी और खुद अपनी जान लेने की सोचती है, क्योंकि वो जीव के हाथों मरना नहीं चाहती थी। अब वो हिम्मत करके वैन से बाहर आती है। उसके पास एक पेट्रोल कैन और एक फ्लेयर स्टिक थी। वैन से कुछ दूरी पर वो पेट्रोल की कैन लगाती है और आग की लपटों को आग लगा देती है। रोशनी देखकर जीव उसकी तरफ आ रहा था। जैसे ही वो उसके पास आता है, वह पेट्रोल की कैन पर गोली चला देती है, जिससे वहाँ जोरदार धमाका होता है। लेकिन वो जीव अभी भी उस धमाके से नहीं मरा। वो जूलियट को खींचकर दूर फेंक देता है, लेकिन इस बार जूलियट ने उस जीव को गोली मार दी, जिससे वो वहीं गिर पड़ा और जूलियट भी वहीं पड़ी थी, क्योंकि वो घायल थी और बहुत थकी हुई थी। सुबह जीव को होश आया। वो धीरे धीरे फिर जूलियट की ओर बढ़ रहा था। वह उसे फिर से मारने के लिए बंदूक उठाती है, लेकिन इस बार उनकी बंदूक में लगी गोलियां भी खत्म हो गई थी। वो जीव उसके पास आता है, उसे ठीक उसी तरह छूता है जैसे जैक उसे छूता था। यहाँ हम और जूलियट जानते हैं कि जैक मरा नहीं था। वास्तव में वह जीवित था और एक प्राणी में परिवर्तित हो गया था। वो हर समय जूलियट के साथ था, मानो वो उसकी रक्षा कर रहा हो। फिर जूलियट को पेंटिंग के बारे में जैक के शब्द याद आते हैं, जिसमें बेहद ही अजीब सा चेहरा था। वो उसे एक व्यक्ति के आंतरिक सुंदरता के बारे में समझा रहे थे। अब वह इसका अर्थ समझती है, साथ ही अब वह भी मान चुकी थी कि उनका मिलना तय था। वो अब जैक से कहती है कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है। दोनों बहुत उदास हैं, जिसके बाद अंत में जूलियट खुद को और जैक को गोली मार देती है। शायद उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो जैक की हालत के लिए खुद को जिम्मेदार मानती है और उसने इसी वजह से जैक को मार डाला। उसे इस हालत में देखकर उसे बहुत दुख हुआ। वो नहीं चाहती थी कि जैक किसी और को नुकसान पहुंचाए, इसलिए अपने प्रियजन का हमेशा ख्याल रखे जो आपसे प्यार करते हैं। इसी के साथ ये मूवी समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।